बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाला जो अपना टॉपिक है इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर को हमने स्टार्ट किया था, उनमें से हमने जो पहले डिसऑर्डर थी जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, वो हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर ये होता है कि आईजीजी ऑटोइम्यून आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, प्लेटलेट्स की प्रोटीन के अगेंस्ट फार्म होती है। एज रिजल्ट प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है। आज हम सेकंड जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक, अच्छा, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें होता ये है कि कोई ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड वेसल के अंदर इस तरह स्मॉल प्लेटलेट्स के क्लॉट्स बनने लग पड़ते हैं। अब इन स्मॉल जो प्लेटलेट्स के क्लॉट्स वगैरह बनने हैं, एक तो यह ढेर सारे ना काफ़ी सारे इस तरह के ना स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर ढेर सारे इस तरह के क्लॉट्स बन जाएंगे। और इन क्लॉट्स के बनने से क्या होगा, इन क्लॉट्स के बनने से दो काम होंगे। एक तो ये हो रहा है कि क्लॉट मार रहे हैं, तो इसके नतीजे में हमें पता चल रहा है कि जो क्लॉट्स मार रहे हैं प्लेटलेट्स के हैं, तो प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाएगा। एक प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो गया, दूसरा जो है ब्लड फ्लो जो है ना, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड फ्लो किस तरह डिस्टर्ब होगा, सपोज यहाँ से इस तरह ब्लड पास कर रहा है। जब ब्लड पास कर रहा है तो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल की बाई कनकेव शेप जो होती है ना, नॉर्मल जो बाई कनकेव शेप है, अब वो यहाँ से पास नहीं कर सकेंगे। एज रिजल्ट क्या होगा, रेड ब्लड सेल जब यहाँ से पास कर रहे होंगे तो इस तरह वो शेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और एज रिजल्ट जो रेड ब्लड सेल की शेप है वो चेंज हो जाएगी, और इन्हें हम अब कहेंगे शिस्टोसाइट्स। और समटाइम ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल है ये पास नहीं कर पाते और इनकी क्या हो जाती है, लाइसिस होती है, इनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इस वजह से इसका नाम है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, यानी कि स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन। तो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल की क्या हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स का क्लॉट बन गया है। अब हमने देखना है जो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया ये कौन से डिसऑर्डर के अंदर कॉमनली होता है। ये दो डिसऑर्डर जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा सकता है। इनमें से एक जो है वो है TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अच्छा, अब थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन है एटम TS13। अच्छा, इस प्रोटीन का जो लेवल है इसके अंदर कम होता है। इस प्रोटीन के लेवल के कम होने से होता क्या है, नॉर्मली जो प्रोटीन है इसका काम क्या होता है, जो नॉर्मली ये कहती है कि ये ब्लड वेसल आ गई, ब्लड वेसल के अंदर सपोज यहाँ पे कहीं पे ये एंडोथेलियल लाइनिंग आ रही है, एंडोथेलियल लाइनिंग कहीं पे यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। एज रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आके जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है वहाँ पे आके एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे वान विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है। और यहाँ से आएगी प्लेटलेट, और प्लेटलेट ने अपने रिसेप्टर के थ्रू इसके साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। ये तो नॉर्मली हो रहा है, रिसेप्टर के कौन से GP1 बीटा रिसेप्टर के साथ इसने आके यहाँ पे अटैच होना है, ये नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये पहले जो वन विलिब्रेंट फैक्टर है इस तरह ना मल्टीमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, बहुत सारी इसकी लंबी ये चेन होती है। अच्छा, इसका क्या होगा, जब लंबी सारी चेन प्रेजेंट है उसके साथ जब आकर प्लेटलेट्स लगते जाने एज रिजल्ट क्या होगा, एक प्लेटलेट्स की बहुत बड़ी तादाद इनके साथ अटैच हो जाए, पूरे जो इनके जो मल्टीमेरिक फॉर्म है इसके साथ आके ना ये अटैच होना शुरू हो जाएगी प्लेटलेट्स। और इसकी वजह से क्या होता है, हादसा ये होता है कि इनकी वजह से ना प्लेटलेट का क्लॉट बनना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसने अब यहाँ पे अगर वाइंड अप हो गया तो इन्होंने आपस में ऊँचा बन जाएगा और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मली इनको जो वन विलिब्रेंट फैक्टर है इनको इनकी मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर मेंटेन करती है, इनको ये जो मल्टीमेरिक फॉर्म है इसके अंदर रहने नहीं देती। तो इस वजह से जब इस प्रोटीन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं उनके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जब उनके प्लेटलेट्स के क्लॉट बनना शुरू हो गए तो वही होगा, प्लेटलेट्स का लेवल कम हो रहा है और रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। ये जो डिसऑर्डर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो अडल्ट फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। अच्छा, एक तो हो गया थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। दूसरी जो डिसऑर्डर जिसके अंदर ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया देखा जाता है वो है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अच्छा, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट ड्रग्स या फिर जो टॉक्सिन वगैरह आती हैं, कुछ टॉक्सिन में भी कोई बैक्टीरिया वगैरह सेक्रेट कर रहे हैं, इसके नतीजे में ड्रग्स और टॉक्सिन के नतीजे में एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी। एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज के अंदर होने की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स के अलावा जो वन विलिब्रेंट फैक्टर दूसरे फैक्टर वगैरह सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये किसकी तरफ लीड कर देंगे, स्मॉल क्लॉट की फॉर्मेशन की तरफ लीड कर देंगे। अब ये जो हमने
हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में देखा है, ये नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है ये चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। तो हीमोलिटिक माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया TTP-OHUS के अंदर कॉमनली देखा जाता है। अब इनके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इसकी माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के, इसके जो क्लिनिकल फीचर जो बहुत कॉमन क्लिनिकल फीचर है, एक तो ये एक नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो रही है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। एक तो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, दूसरा जो प्लेटलेट्स के लेवल कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, स्किन एंड म्यूकोसल ब्लीडिंग। एक ये चीज़ देखी आती है स्किन एंड म्यूकोसल ब्लीडिंग। इसके अलावा फीवर हो सकता है और इसके अलावा रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ये जो रीनल इनसफिशिएंसी है ये मोस्ट कॉमनली किसके अंदर होती है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर जो क्लॉट्स वगैरह बन रहे हैं वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे बनती है, किडनी के अंदर। इसके अलावा CNS रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी भी देखी जाती है, CNS से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी जो है वो TTP के अंदर मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो ये थी इसकी क्लिनिकल फीचर्स। अब आते हैं इसके दूसरे लैब फीचर्स की तरफ। अच्छा, लैब फीचर जो इसके मोस्ट कॉमन है, एक तो ये सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटलेट्स का लेवल। प्लेटलेट्स का लेवल इसके अंदर कम होता है, प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो गया। अच्छा, दूसरा प्लेटलेट्स का लेवल कम है और इनके अंदर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इनके अंदर जो ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होता है। बहुत कम ही जो ऐसे डिसऑर्डर है हेमोसिस रिलेटेड जिनके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होता है, उनमें से एक ये है कि माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर ब्लीडिंग टाइम जो बढ़ जाता है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह ना इन्वॉल्व, ना कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो इसके अलावा इसमें से PET और PTT का लेवल क्या है, नॉर्मल होगा। इसके अलावा मेगाकैरियोसाइट्स जो है, मेगाकैरियोसाइट्स का लेवल बढ़ गया होगा क्योंकि प्लेटलेट्स का लेवल जो कम है, उन्हें कंपनसेट करने के लिए बॉडी के जो अंदर मेगाकैरियोसाइट्स हैं इनका लेवल बढ़ेगा। फिर इसके अलावा हमें क्या सीन देखा जा रहा है, अनीमिया, रेड ब्लड सेल की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से अनीमिया होगा। अच्छा, ये इसके हो गए लैब फीचर्स। अब इसकी आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे। अच्छा, ये क्या काम करेंगे, चूँकि एक तो सबको पता है कि इम्यूनोसप्रेशन का काम करेंगे, बॉडी के अंदर जो ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है उसको रोक देंगे। फिर इसके अलावा जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की फर्दर डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करेंगे और क्या करेंगे, एनीमिया के सिम्टम को रिलीव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फर्दर जो एंडोथेलियल डैमेज है इसको प्रिवेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो प्लाज्माफेरेसिस है। इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हो गया, इंक्लूडिंग डिफरेंट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हो गए, हिस्टामिन हो गया, जितनी भी जितनी भी इस तरह की जो प्रोटीन है स्पेशली जो रोल प्ले कर रही हैं इस डिजीज़ के अंदर, लाइक डैमेज रेड ब्लड सेल हो गए, ये तमाम प्रोटीन ही रिमूव कर दी जाएंगे कि ताकि ना ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन है, ना ये जिनकी वजह से हो रही है वो ये हो ही ना। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट थे, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा और माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। अब हम दोबारा आते हैं उसकी तरफ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। अच्छा, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर प्लेटलेट्स के जो नंबर हैं वो मेंटेन होते हैं। प्लेटलेट्स के जो नंबर है वो क्या होता है, वो विद इन द नॉर्मल रेंज होता है। नॉर्मल 150 to 400 K पर माइक्रोलीटर। ये जो नॉर्मल नंबर है प्लेटलेट्स का ये इस डिसऑर्डर के अंदर मेंटेन होता है। इसके अंदर फ़र्क क्या आता है, इनके अंदर जो प्लेटलेट्स की क्वालिटी जो है ना उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। क्वालिटी के अंदर फ़र्क किस तरह था वो देखते हैं। इसके अंदर जो पहली है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स जेनेटिकली ना प्लेटलेट्स के ऊपर जो एक्सप्रेस होती है GP1 बीटा रिसेप्टर। अच्छा, प्लेटलेट के ऊपर जो GP1 बीटा रिसेप्टर है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्लेटलेट के ऊपर जो ये रिसेप्टर है ये डेफिशिएंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिसेप्टर किस चीज़ में रोल प्ले कर रहा था, ये प्लेटलेट टू वान विलिब्रेंट फैक्टर जो है एडहेजन के अंदर रोल प्ले करता है। जब ब्लड वेसल डैमेज होगी तो एंडोथेलियल लाइनिंग एक्सपोज हो जाएगी, नीचे जो कोलेजन वगैरह पड़ा था उसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है ये वान विलिब्रेंट फैक्टर। इस वान विलिब्रेंट फैक्टर के साथ प्लेटलेट ना अटैच होना, तो किसके थ्रू अटैच होना था, GB1B रिसेप्टर। ना अब ये रिसेप्टर होगा तो ना ये एडहेजन वगैरह हो पाएगी। जब एडहेजन नहीं होगी तो एट द साइट ऑफ डैमेज जो है वहाँ पे क्लॉट वगैरह वो नहीं बन पाएगा। ये था बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है क्वालिटेटिव के अंदर वो है ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया। अच्छा, ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो रिसेप्टर है वो डेफिनेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो रिसेप्टर है वो GB2B3A
ये डेफिनेट होगा। इसका क्या काम होता है, ये नॉर्मली किस में रोल प्ले करता है, ये प्लेटलेट टू प्लेटलेट जो एडहेजन है इसके अंदर रोल प्ले करता है। प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन है इसके अंदर रोल प्ले करता है। जब ये रिसेप्टर नहीं होगा तो प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी और स्टेबल क्लॉट बन ही नहीं पाएगा। अच्छा, फिर एक और जो डिसऑर्डर से रिलेटेड वो देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लेवल आ क्या प्रेजेंट है, एस्पिरिन। अच्छा, एस्पिरिन एक्सेसिव लेवल प्रेजेंट है तो ये क्या काम करेगी, ये इनहिबिट करती है साइक्लो ऑक्सीजनेज को। जब साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिट होगा तो नॉर्मली साइक्लो ऑक्सीजनेज क्या करता है, नॉर्मली साइक्लो ऑक्सीजनेज जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसको रिलीज करता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 किसमें रोल प्ले करता है, प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर। तो इसके अंदर प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी और जो स्टेबल क्लॉट है वो बन ही नहीं पाएगा। फिर इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रेजेंट है यूरिया। अच्छा, जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव लेवल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट का जो जितने भी फंक्शन है वो प्लेटलेट के फंक्शन इनहिबिट हो जाए, तो ना या अब एडिशन हो पाएगी और ना ही क्या हो पाएगी, एग्रीगेशन। प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन भी खत्म हो जाएगी और प्लेटलेट की एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ जो एडहेजन है वो भी खत्म हो जाएगी, स्टेबल क्लॉट यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। अभी जो आज हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है, स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो कम्युलेट हो जाती हैं, एज ए रिजल्ट प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है और उसके अलावा रेड ब्लड सेल है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है वाइल पासिंग। ठीक है, इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर है किसी के अंदर कॉमन होती है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा के अंदर और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, एडम TS13 प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और एज रिजल्ट जो वन विलिब्रेन फैक्टर जो मल्टीमर्स हैं वो क्या उसका नाम है, मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होती और प्लेटलेट का जो क्लॉट बन जाता है। नॉर्मली कितनी में देखी जाती है, अडल्ट फीमेल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन होती है। फिर इसके अलावा हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम आ गया, इसके अंदर जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू डिफरेंट ड्रग्स एंड टॉक्सिन और एज रिजल्ट क्या होगा, जो प्लेटलेट्स वहाँ पे मौजूद हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्लॉट बन जाएगा और ये कितनी में कॉमन होती है चिल्ड्रन के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर देखो, लैब फीचर देखा। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, इसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, रीनल इंसफिशिएंसी आ रही है, CNS की भी एबनॉर्मलिटीज आ रही है। और लैब फाइंडिंग्स के अंदर क्या था, प्लेटलेट्स के लेवल इसके अंदर कम है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो इनके अंदर क्या आ रही है, स्पेसिफिकली इनके अंदर ब्लीडिंग टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा PT और PTT लेवल नॉर्मल है, मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज हो रही है और अनीमिया जो है वो भी देखी जाती है। फिर इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट सिंपली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाएंगे। ये जो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को स्टेबल करते हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग को भी स्टेबल करता है और इम्यूनोसप्रेशन का काम करता है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस जिसके अंदर हम बॉडी के ब्लड के अंदर मौजूद जो जितनी प्रोटीन है रिमूव कर देते हैं इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज। फिर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर 4 हमने स्टडी किया। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में सबसे पहले हमने देखा बर्नार्ड सोली सिंड्रोम, इसके अंदर GP1 भी रिसेप्टर जो डेफिनेट होगा, प्लेटलेट की वन विलिब्रेन फैक्टर के साथ एडिशन वो इम्पेयर्ड होगी। फिर इसके अलावा हमने देखा ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया, इसके अंदर क्या होता है, GP2BO3 है जो रिसेप्टर है, इसकी डेफिशिएंसी होगी और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी, इसके अंदर भी क्लॉट नहीं बन पाएगा। फिर हमने देखा एस्पिरिन का लेवल अगर प्रेजेंट तो साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिट हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 जब इनहिबिट होगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। फिर यूरिया अगर एक्सेसिव लेवल में प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो क्या होगा, प्लेटलेट की जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा, प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन भी इम्पेयर हो जाएगी और प्लेटलेट की एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ जो एडिशन है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। तो आज हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस से जो रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है।